तो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप जैक बोर्ड से हो और 2026 में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये 100% है कि इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g से क्या करने से भाग देने पर क्या करना है, भाग देना है। बोलता है भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और 2x प्लस 4 ये साथ में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है तो gx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? gx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैं px दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे और मेरा qx ये इसको बोलते हैं, जिसे यहाँ बोलता है भागफल। देखिए यहाँ ये जो भागफल है उसको बोलते हैं हम लोग qx और शेषफल को हम लोग बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं? rx। देखिए यहाँ दोनों मेरा दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है px इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पी एक्स का जो वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। दूसरा जी एक्स और क्यू एक्स प्लस आर एक्स को हम यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए जी एक्स मेरा क्या है, तो जी एक्स मेरा है नहीं, जी एक्स मेरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स इंटू आर एक्स। तो क्यू एक्स मेरा क्या है और आर एक्स मेरा क्या है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो वाला टर्म तो हम समझ में आ गया, सॉरी हाँ ये वाला टर्म तो आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये आर एक्स जो है, आर एक्स का जो वैल्यू उसको हम क्या करना है, चेंज पलटना है। क्या करना है, पलटना है। अब हम इसको कैसे पलटेंगे, यहाँ देखिए। सबसे पहले हमारा दिया है पी एक्स का है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जी एक्स है, अब जी एक्स को निकालना है तो इक्वल टू जी एक्स और इंटू क्यू एक्स कितना है, x-2 और आर एक्स कितना है, प्लस में -2x और प्लस 4। यही दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ। अब जी एक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है। अभी मेरा क्या था, प्लस में था कि क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। जब इसको माइनस में कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 2x। अब इंटू में तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो x-2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, gx। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे x का x³ बच जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं जिससे क्या हो कि लिखने में वो दिक्कत नहीं होगा। जैसे gx है, अब हमको माइनस करना जी x³। तो x³ का कोई तो है कैंडिडेट है नहीं जिसे माइनस कर सके, माइनस। यहाँ भी स्क्वायर का कोई कैंडिडेट है नहीं तो 3x²। अब यहाँ एक्स लोग कैंडिडेट, ये 2x और प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x। और ये जो हमारा 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये प्लस में तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। ओबियस है, सीधी सी बात, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा माइनस ही होगा, -2। ठीक है। अब क्या आ जाएगा x-2। अब हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मेरा ये जो टर्म आया था, ये वाला टर्म दिख रहा है ना, ये टर्म आया था, इसको हम क्या करेंगे, माइनस डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आता है आपको। हम यहाँ पे क्या देंगे, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या देंगे आपको, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x² लाने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे x, अगर x² देते हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो तो x³ आ जाएगा। और फिर इससे मल्टीप्लाई क्या है, 2x² लिख दिए। स्क्वायर का स्क्वायर जगह लिखना है, क्यूब को क्यूब जगह। यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, इतना बचा। अब 3x² में 2x घटाएंगे, क्या बचेगा, -x बचेगा नहीं, यहाँ माइनस में ही है। और यहाँ अब यहाँ पे देखिए ये उतर गया, जिसको
सेम टू सेम लिख देना है। अब हमको क्या लेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स लेंगे। जब हम एक्स लेंगे तो ये फिर से मल्टीप्लाई आएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स के साथ और एक्स वाला टर्म एक्स के साथ, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना 3x² प्लस 2x, अब माइनस कर देंगे तो कितना x, और ये 2 का 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे कितना देंगे 1, अब x क्या करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा x, और इसको के मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 1 के साथ तो -2, तो ये कट के कितना गया 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बोल रहे हैं, आगे में क्या बोला गया कि ये जो मेरा टर्म आया डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा टर्म आएगा वो मेरा क्या होगा gx होगा। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा टर्म आएगा डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा आएगा टर्म वो मेरा क्या होगा gx होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ये जो है gx जो है मेरा आ गया है x² - x + 1। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।